1 in 5 girls, 1 in 6 boys still married as kids in India, says study। क्या अर्थ हुआ? 1 in 5 गर्ल्स, 5 लड़कियों में से एक लड़की, 1 in 6 बॉयज़, 6 लड़कों में से एक लड़का, स्टिल अभी भी मैरिड, शादी कर दिया जाता है, एज किड, बच्चे के रूप में, इन इंडिया, भारत में, सेज स्टडी, स्टडी कहती है। तो क्या अर्थ हुआ कि अध्ययन में पता लगा है, एक अध्ययन कहता है कि भारत के अंदर 5 लड़कियों में से एक लड़की और 6 लड़कों में से एक लड़के की शादी बाल विवाह के रूप में कर दी जाती है। अर्थात जब वो बच्चा होता है तभी उसका विवाह कर दिया जाता है। बच्चा होने का मतलब क्या है कि जो इंडिया के अंदर लीगल एज रखी गई है विवाह के लिए लड़की की और लड़के की, तो उससे कम एज में अगर शादी होती है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आती है। तो वही बात यहाँ पे इन्होंने कही है। इम्पोर्टेंट न्यूज है एग्ज़ाम के हिसाब से भी और सामाजिकता के हिसाब से भी। तो कोशिश करना है कि आप इसको पूरा पढ़ो, बाकी आपकी इच्छा। एक ये फ़ोटो यहाँ देख रहे हो, लिखा है स्टॉप चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह रोको। नीचे लिखा है द स्टडी शोव्ड दैट चाइल्ड मैरिज हैज़ डिक्लाइंड इन इंडिया। स्टडी शो, स्टडी ने शो किया है, स्टडी में पता लगा है कि भारत के अंदर जो बाल विवाह हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, उसमें कमी आई है। बट लेकिन इन द रिसेंट ईयर्स, लेकिन हाल ही के वर्षों में, इट हैज़ बिकम मोर प्रेवलेंट। प्रेवलेंट का मतलब होता है प्रचलित, ये और भी ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं इन सम स्टेट, कुछ राज्यों में। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो इनकी संख्या में, बाल विवाहों की संख्या में कमी आई है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिसमें इनकी संख्या बजाय घटने के बढ़ गई है। तो चलिए यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पता लगेंगी। बहुत इम्पोर्टेंट आंकड़े भी आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलने वाले हैं। न्यूयॉर्क, चाइल्ड मैरिज इन कंटिन्यू टू बी प्रिवलेंट। बाल विवाह जो है वो अभी भी प्रचलन में जारी है। विद 1 in 5 गर्ल्स, 5 लड़कियों में से एक लड़की, एंड नियरली 1 in 6 बॉयज़, और लगभग 6 लड़कों में से एक लड़का, स्टिल बीइंग मैरिड एज चिल्ड्रन, बच्चे के रूप में शादी कर दिए जा रहे हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टडी, अध्ययन के अनुसार, पब्लिश्ड इन द लांसेट ग्लोबल हेल्थ, जो अध्ययन लांसेट ग्लोबल हेल्थ में पब्लिश हुआ उसके अनुसार ऐसा पता लगा है दैट शोव्ड स्टॉल्ड प्रोग्रेस। और इसमें यह भी पता लगा है कि स्टॉल्ड प्रोग्रेस का क्या मतलब है। स्टॉल का मतलब होता है अवरुद्ध करना, रोकना, प्रोग्रेस का मतलब प्रगति। और ये पता लगा है कि जिस प्रगति से पहले इन बाल विवाहों में कमी आ रही थी, अब उतनी तेज़ी से कमी नहीं आ रही है। मतलब पहले बहुत तेज़ी से रुके, अब उतना तेज़ी से नहीं रुक रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। द स्टडी लेड बाय रिसर्चर्स एट हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो स्टडी जो कि रिसर्चर के द्वारा की गई, रिसर्चर मतलब शोधकर्ता, अर्थात शोधकर्ताओं ने हार्वर्ड डी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में जो स्टडी करी, शोव्ड, तो उसमें पता लगा दैट चाइल्ड मैरिज हैज़ डिक्लाइंड इन इंडिया, कि जो बाल विवाह हैं वो भारत के अंदर कम हो रहे हैं। बट इन रिसेंट ईयर्स, लेकिन हाल ही के वर्षों में, द प्रैक्टिस हैज़ बिकम मोर प्रेवलेंट, ये जो चलन है बाल विवाह का, ये और भी प्रचलित हो गया है इन सम स्टेट, कुछ राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज, कुछ केंद्र शासित राज्यों में। ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है आर्टिकल है और बहुत ज्ञानवर्धक भी है। चाइल्ड मैरिज इज़ ह्यूमन राइट वायलेशन, जो बाल विवाह हैं वो ह्यूमन राइट का वायलेशन है।
ह्यूमन राइट वायलेशन मतलब मानव अधिकार का उल्लंघन। एंड ए रिकग्नाइज्ड फॉर्म, और ये एक जाना पहचाना स्वरूप है, ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअल बेस्ड वायलेंस, अर्थात जेंडर, लिंग और यौन आधारित हिंसा का ये एक जाना माना रूप है। इंडियाज सक्सेस इन रीचिंग जीरो चाइल्ड मैरिज, इंडिया की जो सफलता है रीचिंग पहुंचने में, जीरो चाइल्ड मैरिज का लक्ष्य प्राप्त करने में जो इंडिया की सफलता है, इज क्रिटिकल टू अचीविंग, वो बहुत महत्वपूर्ण है अचीविंग प्राप्त करने में, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 5.3। यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट है 5.3 का, उसको प्राप्त करने में भारत के अंदर जीरो चाइल्ड मैरिज का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात जब हम भारत के अंदर जीरो चाइल्ड मैरिज का लक्ष्य हासिल करेंगे तभी जो है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त हो पाएगा। दिस स्टडी इज अमंग द फर्स्ट टू estimate how rates of girl and boy child marriage have changed over time. The study is among the first to estimate, यानी कि जो स्टडी ये पता लगाने के लिए की गई उन्हीं में से ये एक स्टडी है। क्या पता लगाने के लिए? हाउ रेट्स ऑफ गर्ल एंड बॉय चाइल्ड मैरिज, के किस प्रकार से लड़कियों और लड़कों की चाइल्ड मैरिज की जो दर है हैव चेंज्ड, बदल गई, ओवर टाइम, समय के दौरान, एट स्टेट, राज्यों में, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी लेवल पे। कहने का क्या मतलब है कि ये स्टडी जो है वो इसलिए की गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि समय के गुजरने के साथ साथ लड़की और लड़कों की जो चाइल्ड मैरिज का रेट है, जो दर है, वो कुछ राज्यों में, कुछ यूनियन टेरिटरीज में कैसे बदल गया। बॉय चाइल्ड मैरिज, जो लड़कों की चाइल्ड मैरिज है, इन पर्टिकुलर इज ऑफन ओवरलुक्ड। ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना। तो लड़कों को लेकर जो चाइल्ड मैरिज के केस हैं अक्सर उनको अनदेखा कर दिया जाता है। टू डेट, आज तक, देयर हैज़ बीन ऑलमोस्ट नो रिसर्च, अभी तक कोई ऐसी खास रिसर्च नहीं है, एस्टिमेटिंग, जो बता सके इट्स प्रेवलेंस, इसकी ये किस स्तर पे प्रचलित है। समझ रहे हो ना कि लड़कों की चाइल्ड मैरिज को लेकर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है और अभी तक कोई खास ऐसी रिपोर्ट नहीं है, कोई खास ऐसी स्टडी नहीं है जो इसके प्रेवलेंस को, इसके प्रचलन को ठोस तरीके से बता पाए। सैड, अभी आगे आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या यहाँ पे बोल रहा है और इसका क्या कारण है कि लड़कों की चाइल्ड मैरिज का क्या प्रेवलेंस है, क्या उसकी क्या किस स्तर पे वो चल रही है समाज के अंदर, उसका क्यों पता नहीं है, अभी आपको आगे पता लगने वाला है। सैड, लीड ऑथर SV सुब्रमण्यन, प्रोफेसर ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ एंड ज्योग्राफी। तो पॉपुलेशन हेल्थ एंड ज्योग्राफी के प्रोफेसर और जो एक जाने माने लेखक हैं SV सुब्रमण्यन ने ये बात कही है। आवर फाइंडिंग्स ऑफर, हमारी जो फाइंडिंग है, जो रिजल्ट हमें मिले हैं, वो कहते हैं ए बिग स्टेप फॉरवर्ड इन अंडरस्टैंडिंग द बर्डन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, कि भारत के ऊपर चाइल्ड मैरिज का जो बर्डन है, जो बोझा है, उसको समझने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। वन दैट विल बी क्रिटिकल टू इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग। अगर हम ये बात समझ लें, यानी कि भारत के ऊपर कितना चाइल्ड मैरिज का बोझ है, उसको कम करने के लिए हमें क्या कदम उठाने पड़ेंगे, तो ये बात बहुत ही क्रिटिकल होगी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी पॉलिसी मेकिंग के लिए। अर्थात नीति निर्धारण के क्षेत्र में, प्रभावी नीति निर्धारण के क्षेत्र में ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि हम समझ लें कि भारत के ऊपर से ये चाइल्ड मैरिज का बोझ किस तरह से हटाया जाना है। सुब्रमण्यन ने कहा।
थ्रू इंडिया लीगल डिफाइंस चाइल्ड मैरिज एज मैरिज बिफोर एज 18 फॉर द गर्ल्स। थ्रू नहीं है, दो है, दो इंडिया लीगली डिफाइंस। यद्यपि भारत कानूनी रूप से कहता है कि चाइल्ड मैरिज का जो मामला है वो ये है कि अगर लड़कियों की शादी 18 साल से पहले की जाती है तो वो चाइल्ड मैरिज माना जाएगा, एंड बिफोर एज 21 फॉर बॉयज़। और अगर लड़कों की शादी 21 साल से पहले की जाती है तो वो चाइल्ड मैरिज का केस माना जाएगा। यानी कि लड़की के लिए जो शादी की कानूनन उम्र है वो 18 साल है और लड़के के लिए 21 साल है। इससे पहले अगर शादी होगी तो वो चाइल्ड मैरिज होगी। फॉर द पर्पज़ ऑफ द स्टडी, स्टडी के पर्पज़ से, स्टडी के उद्देश्य से, द रिसर्चर्स डिफाइन इट एज मैरिज बिफोर एज 18 फॉर बोथ सेक्सेस। जो शोधकर्ता हैं वो चाइल्ड मैरिज के बारे में रिसर्च करने के लिए दोनों ही सेक्सेस के लिए, यानी कि मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी 18 साल से पहले होने वाली शादियों को ही चाइल्ड मैरिज मानते हैं। तो यहाँ से वो चीज़ दिक्कत का विषय बन जाती है कि लड़कों के बारे में सही आंकड़ा नहीं आ पाता। भाई लड़कियों के बारे में तो सही इसलिए आ जाता है क्योंकि उनकी तो एज 18 है ही, 18 से नीचे भी जो भी मैरिज होगी वो चाइल्ड मैरिज होगी। लेकिन लड़कों की तो 21 है इंडियन कानून के हिसाब से। तो अब ये दोनों के लिए ही 18 लेते हैं। तो फिर जो है अगर किसी लड़के की 20 साल में हो रही है तो इन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग वो चाइल्ड मैरिज नहीं मानी जाएगी ना, क्योंकि तो 18 से नीचे वाले को ही चाइल्ड मैरिज मानेंगे। इसलिए लड़कों के केस में चाइल्ड मैरिज का आंकड़ा सही प्राप्त नहीं हो पाता। For the study, the researchers used data from all 5 waves of India's National Family Health Survey from 1993, 1999, 2006 and 2016 and 2021। कहने का मतलब ये है कि इंडियाज़ नेशनल फैमिली हेल्थ के जो सर्वे हुए इन सालों में 90, ये जो लिखे सारे के सारे इन सालों में, तो सभी से जो है रिसर्चर्स ने, शोधकर्ताओं ने स्टडी करने के लिए जो है डेटा लिया है। द स्टडी फाउंड दैट, स्टडी में पता लगा है दैट बिटवीन 1993 के 1993 और 2021 के बीच में चाइल्ड मैरिज डिक्लाइंड, चाइल्ड मैरिज कम हुई थी नेशनली, राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो पता लगा है कि इन सालों के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर चाइल्ड मैरिज घटी है। द प्रेवलेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड मैरिज डिक्रीज्ड फ्रॉम 49% इन 1993। द प्रेवलेंस जो प्रचालितता है यानी किसकी, ऑफ गर्ल चाइल्ड मैरिज, लड़कियों के मामले में जो चाइल्ड मैरिज का चलन है डिक्रीज्ड, वो घटा है फ्रॉम 49% इन 1993, जो 1993 में 49% हुआ करता था, तो वो घट गया कितना, 22% इन 2021। तो 2021 में घटकर वो कितना रह गया, 22% रह गया। 93 में हुआ करता था 49%, लेकिन 2021 में घट के रह गया 22%। तो एक अच्छा खासा डिक्रीज यहाँ देखने को मिला है। वाइल जबकि बॉय चाइल्ड मैरिज डिक्रीज्ड, जबकि लड़कों की चाइल्ड मैरिज के जो केसेस हैं वो घटे हैं फ्रॉम 7% इन 2006, यानी कि 2006 में जो 7% हुआ करता था, तो 2% इन 2021, तो वो 2021 में घटकर 2% रह गया। अब इन्होंने यहाँ ब्रैकेट में दिया है, ये तो इन्होंने वो आंकड़ा दिया है जहाँ पे ये लड़का और लड़की दोनों की ही जो है चाइल्ड मैरिज को अंडर 18 लेते हैं। यहाँ पे दिया है दूसरा आंकड़ा, यूजिंग द इंडियन लीगल डेफिनेशन। अगर भारतीय जो परिभाषा है चाइल्ड मैरिज की, अगर उसका प्रयोग करें बॉयज़ लड़कों के लिए, फॉर बॉय चाइल्ड मैरिज, लड़कों की चाइल्ड मैरिज के लिए, द प्रेवलेंस वॉज मच हायर, तो ये लड़कों की चाइल्ड मैरिज का जो चलन है ये बहुत ज़्यादा है। 29% इन 2006, जो कि 2006 में 29% था, एंड 15% इन 2022,
जो कि 2022 में जो है वो कितना हो गया, 15% हो गया। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये जो आंकड़ा इन्होंने यहाँ पे दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये आंकड़ा वो है लड़कों की जो 21 साल एज फिक्स की हुई है ना इंडिया के अंदर कानूनन शादी की, तो अगर 21 साल से कम में जिन लड़कों की शादी हुई है तो वो चाइल्ड मैरिज का केस हुआ। तो ये वो आंकड़े हैं, और ये जो ऊपर आंकड़ा दिया गया है ये वो आंकड़ा है जहां दोनों की ही जो है एज 18 मान ली गई है। ठीक है, हाउएवर फिर भी प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्टॉपिंग द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज हैज स्टॉल्ड इन रिसेंट ईयर्स। फिर भी प्रोग्रेस टुवर्ड स्टॉपिंग द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज को रोकने का जो चलन है तो उसमें जो प्रगति है हैज स्टॉल्ड इन रिसेंट ईयर, वो हाल ही के वर्षों में थोड़ी रुक गई है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि पहले वर्षों में तो चाइल्ड मैरिज रोकने की दिशा में जो प्रयास थे तो चाइल्ड मैरिज बहुत तेजी से रुक रही थी, लेकिन हाल ही के वर्षों में जो चाइल्ड मैरिज रुकने का प्रोसेस है वो थोड़ा घट गया है। अब उतना तेजी से चाइल्ड मैरिज नहीं रुक रही है, कहने का मतलब ये है। द लार्जेस्ट डिडक्शन इन चाइल्ड मैरिज, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, डिडक्शन का मतलब कमी, तो चाइल्ड मैरिज प्रिवलेंस, चाइल्ड मैरिज के चलन में जो सबसे बड़ी कमी है अकर्ड बिटवीन 2006 एंड 2016, तो वो 2016 से 2006 से 2016 के बीच में देखने को मिली। यानी कि 2006 से 2016 के बीच में चाइल्ड मैरिज के जो केस थे वो सबसे ज़्यादा रुके, विद द लोएस्ट मैग्नीट्यूड, और सबसे कम जो मैग्नीट्यूड रहा, जो मात्रा रही, जो संख्या रही ऑफ रिडक्शन कम होने की, अक्यूरिंग बिटवीन 2016 एंड 2021, तो वो 2016 से 2021 के बीच में रही। ठीक है, इन फैक्ट वास्तव में ड्यूरिंग दीज लेटर ईयर्स, वास्तव में इन बाद के सालों में अर्थात 2016 से 2021 के सालों में 6 स्टेट, 6 राज्य, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित राज्य, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल, सा एन इंक्रीज इन द गर्ल चाइल्ड मैरिज। तो इन राज्यों में जो है जो गर्ल चाइल्ड मैरिज है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहाँ पे चाइल्ड मैरिज के केसेस बढ़े नहीं हैं 2016 से 2021 के बीच, मतलब घटे नहीं हैं बल्कि बढ़ गए हैं। एंड 8 इंक्लूडिंग, और 8 जिसमें कि शामिल है कौन, छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर एंड पंजाब, सा एन इंक्रीज इन बॉय चाइल्ड मैरिज। तो इन वाले राज्यों में जो है वो लड़कों की चाइल्ड मैरिज के केसेस बढ़े हैं, यानी कि जो पहले ऊपर के ये राज्य दिए गए थे इसमें लड़कियों की चाइल्ड मैरिज के केस बढ़े हैं, और इन राज्यों में लड़कों की चाइल्ड मैरिज के केस बढ़े हैं। बाय 2021, 2021 तक द रिसर्चर्स काउंटेड मोर देन 13.4 मिलियन वीमन। तो जो शोधकर्ता हैं उन्होंने गिनती किया तो कितना 13.4 मिलियन महिलाएं निकली, एंड ओवर 1.4 मिलियन मैन, और इतने मिलियन जो है पुरुष निकले, एज 20 to 24, जिनकी उम्र 20 से 24 साल थी, हु वर मैरिड, जिनकी शादी कर दी गई थी, एज चिल्ड्रन, बच्चों के रूप में। यानी कि ये जो संख्या इन्होंने दी है ये महिलाओं की और ये पुरुषों की, तो ये अब भले ही बालिग हो गए हैं, लेकिन जब इनकी शादी की गई थी तो ये माइनर थे, ये नाबालिग थे। ठीक है, यानी कि चाइल्ड मैरिज इनकी की गई थी। द रिजल्ट शोड, परिणाम दिखाते हैं, दैट 1 in 5 गर्ल्स, की 5 लड़कियों में से 1 लड़की, एंड नियरली 1 in 6 बॉयज़, और 6 लड़कों में से 1 लड़का, आर स्टिल मैरिड, अभी भी शादी कर दिया जाता है, बिलो इंडियाज़ लीगल एज ऑफ मैरिज, भारत के अंदर जो शादी की कानूनन एज है उससे कम में ही। ठीक है, तो अल्टीमेट रिजल्ट आपको पता लग ही गया
कि 5 लड़कियों में से एक लड़की और 6 लड़कों में से एक लड़के की शादी अभी भी इंडिया के अंदर चाइल्ड मैरिज के रूप में कर दी जाती है। तो अब भाई ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, हम सबको भी बदलने की ज़रूरत है, अपनी मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है, और चाइल्ड मैरिज के केसेस जो हैं बिल्कुल एकदम स्टॉप होने चाहिए और ज़ीरो लेवल पे वो पहुंचने चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।